यात्री लोग हमारे लिए अनजान जरूर होते हैं, लेकिन उनके लिए हम अनजान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नानी के घर से विदा होते ही अभी की पॉकेट गर्म हो जाती है। होता है, ये देवभूमि है तो यहीं पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्रीम रोल भी मिला और साथ में लड्डू भी मिला। कौन जाएगा अपनी नानी के घर से? हैं? कौन जाएगा अपनी नानी के घर से ही? वे रोन दे आप लोग ख्याल दौरी, ठीक है? हाँ रो ना, सब इमोशनल हो रहे हैं। गाड़ी की आवाज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है इसको। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मौसम सुबह से ही बारिश वाला हो रखा है और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। और ठीक सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। चौखंबा पर्वत तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। मौसम आज बहुत ही ठंडा हो गया और ऐसे ठंडे बारिश वाले मौसम में भी फुलारी बच्चे फूल डालने के लिए आ रहे हैं, घोगा देवता जी को नचा रहे हैं। इन पे पता नहीं कितनी ज़्यादा फुर्ती है। जय हो। बच्चों के आने से घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाता है। माँ तो हमेशा खील और बतासे बांटती हैं, लेकिन हमारे होम स्टे में रुके हुए जो यात्री लोग हैं वो बच्चों को हर दिन कुछ नई नई चीज़ बांटते हैं। आज क्रीम रोल भी मिला और साथ में लड्डू भी मिला। खाओ खाओ, भूख लग गई होगी घूम के। भूख लगी? नहीं लगी? नहीं लगी भूख, बोला इसको भूख नहीं लगी। ये थैली में रख देगी इसको। हाँ गौर मुँह खांडवा चाय में खांडवा। हाँ जितने भी फुलारी बच्चे हैं उन सभी ने तो जूते पहने हुए हैं, लेकिन जो घोगा देवता जी को लेकर चलते हैं, जो पुजारी होता है इनके बीच, जो घंटी बजाने वाले होते हैं, वो नंगे पैर होते हैं। रोनी ने तो सॉक्स पहन रखे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पूरे गीले हो रखे हैं। ये देखो इन पर इतनी फुर्ती है। ये देखो, जय हो घोगा देवता की। हमारे होम स्टे में रुके हुए गेस्ट छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गए। आपको भी मिल गए खील बतासे बहुत अच्छा लगा होगा ना आपको? आपने पहले कभी देखा ऐसे फूल दही का त्योहार? नहीं हमने सिर्फ ब्लॉग में ही देखा है आपके, और आज नहीं रियल में देखने में अलग सा बहुत अच्छा कोई और स्टेट में नहीं होता है, ये देवभूमि है तो यहीं पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी खूब आशीर्वाद दिया बच्चों को, बहुत अच्छा लगा। वो तो सवेरे से शोर में चलाएंगे। हाँ जाके चले गए सुबह सुबह 4-5 बजे से शोर हो जाता है बच्चों का। सुबह सुबह घंटी और शंख की आवाज़ और साथ ही फुलारी बच्चों के घोगा देवता के गीत बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अभी एक ही घोगा देवता जी घर पर आए हैं, दूसरे घोगा देवता जी नहीं आए हैं। आज मौसम वैसे ठंडा हो गया ना, छोटे बच्चों ने कैसे आना। आज बहुत सारे फुलारी बच्चे भी नहीं आ रखे थे जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि जो यात्री लोग हैं वो नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। मेरे से पहले यहाँ किचन में माँ पहुँच गई है और माँ बोल रही है मैं तब तक सादी रोटी बना लेती हूँ। बोला पापा पराठे नहीं खाते हैं ना? पापा नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। अच्छा, तो मैं यात्रियों के लिए पनीर के पराठे बनाने वाली हूँ और हमारे लिए भी। और माँ बना रही है सादी रोटी। सादी रोटी बना। जैसे मैं यहाँ किचन में पराठे बनाने लगी वैसे ही फिर आंगन में घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि दूसरे फुलारी बच्चे भी आ गए हैं। तो अब उनका भी स्वागत कर लेते हैं। होम स्टे में रुके हुए यात्रियों ने और साथ ही सभी घर वालों ने गर्मा गर्म टेस्टी ब्रेकफास्ट का आनंद ले लिया है। और अब लास्ट में बच गए हैं मैं और माँ, और मौसम भी सुहावना सा होने लग गया। बारिश थोड़ा बहुत कम होने लग गई और अभी पहाड़ों के नज़ारे फिर से बदल गए हैं। बारिश बंद होने के बाद चारों तरफ से बादल उठ रहे हैं। ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे सावन के महीने उठ रहे होंगे। और आज स्कूली बच्चों की भी छुट्टी है, इसलिए स्कूल में भी बिल्कुल शांत सा माहौल देखने को मिल रहा है। आप घूमने जा रहे हैं चोपता साइड? चलिए। स्नोफॉल मिलेगी हमें? हाँ हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी तो धूप खिल गई, लेकिन थोड़ी देर में हाँ मिल सकती है। मौसम कभी भी बदल सकता है। बदल सकता है, हम वेट कर लेंगे, कोई नहीं। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है। बोले कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, बाय बाय। आप भी एंजॉय करना खूब। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके बाय। यात्री लोग हमारे लिए अनजान जरूर होते हैं, लेकिन उनके लिए हम अनजान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कई सालों से हमारे डेली व्लॉग देखते आ रहे हैं, इसलिए वो होम स्टे में रुकने के लिए आए हुए हैं। और जो अहमदाबाद वाली आंटी जी है ना, उन्होंने मेरे बेटे के लिए लिफाफा भी दिया।
और जो फुलारी बच्चे हैं ना, उनको भी भर भर के मतलब बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ, कभी स्कूल की चीज़ें, कलर वगैरह, कभी बॉक्स वगैरह, कभी मिठाइयाँ, कभी क्रीम रोल, कभी रुपये, मतलब ऐसे देते आ रहे हैं। उनको ये सब ना बहुत यूनिक लगा। बोला पापा का काम है अपनी फुलवाड़ी चेक करना। खरपतवार उखाड़ रहे हैं, ये देखो, ये सारे पौधों को गड़बड़ कर देता है। यहाँ बहुत खरपतवार भी हो रखी है। माँ काम बुझा रही है, क्या करना है, क्या करना है, मिल के काम करो भाई। आज के ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म पनीर पराठा, उसके साथ कॉफ़ी, दही भी साथ में रखी हुई है और साथ में चटनी है और अचार है। माँ को मैंने बोला कि साथ साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। माँ वहाँ अंदर काम करने पे लगी हुई है। जब पूरा काम निपटा देती है ना, उसके बाद लास्ट में खाती है। दिन के लगभग 12 बजे अभी मैं, हस्बैंड जी, सासू जी और अभी बेटा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आज बहुत दिनों के बाद हम सबकी तैयारी हो गई है गांव से शहर की ओर जाने की। यानी कि आज हम देहरादून जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है देहरादून पहुंचने के लिए। अभी तो मौसम और भी सुहावना सा हो गया, हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तो लगातार बर्फ़बारी हो ही रही है। तो यहाँ पर सभी ने तैयारी कर ली, लेकिन जल्दी जल्दी कोई भी नहीं जा रहे हैं। माँ पापा भी परवाड़ी वाले घर से यहाँ घर पर पहुँच गए हैं। इनको लगा कि आज जल्दी जाएंगे, कल ही गाय की देखभाल। अच्छा, शॉर्टकट में आज घास नहीं काटा। अच्छा, शाम को करने। हाँ, 12 बज गए हैं अभी। चलो बेटा, आपके दोस्तों ने भेज दिया आपको? सुबह से इसके दोस्त यहीं घर पर थे, भेज दिया? बेकार लग रहा? चलो कोई नहीं, हम जून की छुट्टियों में आएंगे। चलो उठो। अभी ने सारे कपड़े गंदे कर लिए, खेतों में दौड़ा। नानी के घर से विदा होते ही अभी की पॉकेट गर्म हो जाती हैं। अभी का जाने का मन नहीं कर रहा है बोला। कौन जाएगा अपनी नानी के घर से? हैं? कौन जाएगा अपनी नानी के घर से ही? अब पता कितने रुपए मिले? बहुत सारे। अच्छा, सब ने रुपये दिए। चलो अब चलते हैं, अब पढ़ाई करना है। मेरा बेटा साथ में चला गया, अब बड़ा हो गया है, अटैच भी ले जानी है। चलो चलो चलो। तो चलिए जी, अब हमारी तैयारी होगी है मायके से ससुराल जाने की। ससुराल ऊपर नहीं, देहरादून। ससुराल है देहरादून। क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। और इस बार हमको यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं। आंचल की शादी के लिए आए थे, लेकिन हम बहुत देर तक यहाँ पर रुके क्योंकि अभी बेटा फूल डालने के लिए गया, तो उसकी वजह से यहीं पर रुकना पड़ा। अभी बेटे के दोस्त भी बहुत परेशान हो रहे थे, बुआ इसको यहीं रहने दो। मैंने कहा यहीं कैसे रहने दो भाई। पापा अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है मावा, ठीक है, बाय। ठीक है, चल चल वे रोन दे आप लोग ख्याल दो। ठीक है, हाँ रुओ ना। अभी बोल रहा है आज ही क्यों जाना है, आज ही क्यों जाना है? आज जाना है भाई, कल भी तो जाना ही है। आज छुट्टी थी सबकी। क्या हुआ? तो हम जून की छुट्टियों में आएंगे, फिर पूरे महीने भर रहेंगे। ठीक है, सब इमोशनल हो रहे हैं। दिखना चाहिए वो मोर्चा, लेकिन कारोबार तुम्हारा उत्तरोत्तर वृद्धि हो। धन्यवाद। कारोबार तुम्हारा उत्तरोत्तर वृद्धि, हम मामलों सुगंध आशीर्वाद लास्ट में कार्यक्रम उत्तरोत्तर वृद्धि, खूब वृद्धि करे। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी हमेशा बाजार से ऊपर घर, इतनी चढ़ाई है। उम्र पूछ रही हूँ तो नहीं बता रहे। अभी देखा कितने फिट हैं दादाजी। तो चलिए जी, अब चलते हैं। ठीक है, वाह सुधी ना रहे बाबा। ठीक है, वाह करे और दूसरे मदद करे आराम से। इस बार हम बहुत दिनों तक रहे तो माँ इमोशनल हो रही है और मुझे बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन अगर माँ के सामने पर रोएंगे ना माँ, तो तब क्या ही बोलना, तब दिन भर परेशान होती रहेगी कि मेरी बेटी विदा होते टाइम रोई। इसलिए आंसू एकदम संभाल के रखे हुए हैं। दिन के टाइम पर मनसुना मार्केट में खूब चहल पहल देखने को मिलती है, क्योंकि अभी डेली सर्विस की जो गाड़ियाँ हैं, मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ, वो ऊखीमठ मार्केट से यहाँ मनसुना मार्केट में पहुँचती हैं। हर हर महादेव, जय श्री त्रियुगी नारायण। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। अभी तो हम गाड़ी में सिर्फ 4 ही लोग हैं, लेकिन रास्ते से हम 5 हो जाएंगे। जो हमारे साथ रहते हैं वो भी आज हमारे साथ ही देहरादून की ओर जाएंगे। हम बस ऊखीमठ पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले अभी बेटा
गाड़ी से उतर गया, वॉमिटिंग आने को हो रहा है। इसका मन नहीं कर रहा था ना बोला जाने का, इसलिए वॉमिट हो रहा है। गाड़ी भी बंद कर ली, गाड़ी की आवाज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है इसको। शाम के लगभग 3 बजे सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कलियासौर में पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो आप सभी लोग भी धारी माता रानी जी के दर्शन कीजिए। हम तो गाड़ी में मस्त सो रखे थे और आजकल मौसम सारी जगह एक जैसा है, ठंडी ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और हमने अपनी गाड़ी की छत में जो सामान रखा हुआ है ना, वो ढकाया नहीं है किसी प्लास्टिक पन्नी वगैरह से। देखते हैं, ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी लेकिन हवा बड़ी ज़ोरदार हो रही है भाई। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और मैं हमेशा इस खूबसूरत से दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर रुकती हूँ। यहाँ नीचे संगम पर बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी स्नान कर रहे हैं और दोनों नदियों के कलर में थोड़ा बहुत अंतर हमेशा देखने को मिलता है। जबकि दोनों दूर से हरी हरी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो अलकनंदा है जो सामने से आ रही है वो ज़्यादा ही गाढ़े हरे कलर की हो गई है और ये थोड़ा हल्के हरे कलर की। जैसे ही गाड़ी से मैं यहाँ पर उतरी वैसे ही मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। ब्लॉग में नहीं निकाला क्योंकि विदाउट परमिशन हम किसी को ब्लॉग में नहीं लेते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा उन सभी से मिलकर, धन्यवाद। और उन्होंने अपनी शायद मौसी माँ पता नहीं किससे बात करवाई, कोई लेडीज़ थी, तो धन्यवाद। आपसे बात करके भी बहुत बढ़िया लगा और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जब मुझे मिलते हैं कि हमारे गांव त्रियोगी नारायण ज़रूर आना। लेकिन मेरी सासू जी बोलते हैं आप तो देहरादून हो, आप हमेशा इनवाइट करते रहते हो, लेकिन हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है यगास का मेला। तो उस दिन तो मैं घर पे ही रहती हूँ, उस दिन आप सभी लोग आ सकते हैं मेला घूमने के लिए भी, भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के दर्शन करने के लिए भी और साथ में मुझसे मिलने के लिए भी। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और अब जाके हमने आज लंच किया है। लंच और डिनर मुझे लग रहा है साथ में ही हो गया क्योंकि इतना पेट भर के खाया। और यहाँ पर माई किचन रेस्टोरेंट है ना, सच में जैसे अपने किचन की तरह लग रहा है भाई, बहुत ही टेस्टी घर जैसा खाना। शाम के लगभग 7:30 बजे सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम देहरादून में अपने घर पर पहुंच गए हैं। और आज मैंने रास्ते में ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आगे अभी बेटा बैठा हुआ था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। पीछे मैं बैठ रखी थी तो पीछे बैठने से थोड़ा बहुत मेरी भी तबीयत ख़राब हुई और फिर पीछे से ब्लॉगिंग करने के लिए नहीं होता है, मतलब अजीब सा होता है क्योंकि आगे से सीन वगैरह निकल जाते हैं। फिर जहाँ पर भी हम रुक रहे थे वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। तो आज मायके से डायरेक्ट यहाँ देहरादून वाले घर में आए। मैंने माँ और पापा को पता नहीं कितनी बार कॉल कर लिया कि यात्रियों को खाना खिला दिया कि नहीं खिलाया, क्या बनाया, और हम टाइम से पहुँच गए हैं, वो भी चिंता कर रहे थे। इस बार बहुत दिनों के बाद मायके से ससुराल की ओर आए हैं तो माँ और पापा सब इमोशनल हो गए थे और सासू जी और माँ तो गले मिलकर रो रहे थे। होता है भाई, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और मैंने आंसू एकदम रोक के रखे हुए थे। बाहर नहीं आने देना है भाई, क्योंकि आंसू बहुत अनमोल होते हैं, ऐसे बाहर नहीं आने देना है ये मेरा मानना है। और जब आ जाते हैं तो फिर एक आँख से 4-4, 5-5 आंसू बाहर आते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।